नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है आरजे काव्य और ये ओहो रेडियो के स्टूडियो में इस वक्त आप और हम लोग बैठे हुए हैं और ये म्यूजिकल राब्ता की पेशकश जो आपके सामने छुपकू गीत जो आपके सामने आया है छुपकू यारा, उसकी लॉन्चिंग को लेके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे बीच में गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, पहली तो बहुत बहुत स्वागत आपको और बधाई, क्योंकि आप सुपर दादा बन गए हैं। धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार गीत देखते हैं और फिर इस गीत की बातचीत करेंगे। तो जोरदार तालियां एक बार। सुखनाली चोरला बखरा गोरु न्याली गोरु छोड़ते मेरे कमरे यार, मैं बिरानी जोरू छुबकू यारा छुबकू यारा छुबकू यारा। सुखनाली चोरला बखरा गोरु न्याली गोरु छोड़ते मेरे कमरे यार, मैं बिरानी जोरू छुबकू यारा छुबकू यारा छुबकू यारा। वाह, आपको विशेष बधाइयां श्रद्धा, क्योंकि जिस हिसाब से गीत बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और गोविंद भाई, आपको भी बहुत बहुत बधाइयां, इतना बढ़िया एकदम पहाड़ी शैली का। और कोरियोग्राफर साहब हमारे यहाँ बैठे हुए हैं आशीष बोरा, तो आपको भी बहुत बहुत बधाइयां। और आपकी माताजी भी आई हुई हैं, जी बिल्कुल। तो आपको भी इस गीत के लिए बहुत बहुत बधाई। इन्हीं के माध्यम से मैंने ये गीत सीखा और ये मेरी पहली गुरु रही हैं। और ये कॉम्पोजिशन भी बचपन से जो मैं सुनती आ रही हूँ, माँ के माध्यम से, अपने नाना जी के माध्यम से। उत्तरकाशी में मेरा ननिहाल है और मेरे नाना जी स्वर्गीय पंडित राम स्वरूप बलूनी जी का उत्तराखंड संगीत महाविद्यालय लगभग 50 साल से चलता रहा है। कुछ यूं हुआ बचपन में, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो संगीत के माहौल में खोली और शास्त्रीय संगीत का पूरा माहौल था घर में। और साथ में ही वहाँ उत्तरकाशी के जो लोक गायक थे जो गीत लगाते थे, वो शाम को बैठकी के लिए आते थे। तो ये कुछ वो गीत हैं जो अभी तक मैंने गाए हैं ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे और वीडियो जिनका बनाया है, जो बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ। जहनी तौर पर वो मेरे दिमाग पर तारी हैं, तो वो ही एक कोशिश की है उसको दोबारा से यहाँ रिलिव करने की। बहुत बढ़िया। नेगी जी, आपके पास आ रहा हूँ, आपके हाथों ये गाने की लॉन्चिंग हुई, कैसा लगा ये गीत आपको देखने सुनने में? भाई पहले तो श्रद्धा को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और गीत जो अभी दिखाया आपने वो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है और कुछ थोड़ा नए ढंग से इसको इन्होंने प्रेजेंट किया है, तो कोरियोग्राफर उन्होंने किया है, तो उसके लिए भी इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और गोविंद को तो क्या बधाई दे दे के हमारा और शुभकामना दे दे के हमारी जीभ चल गई चाला पड़ गई जिचा पर है ना। खैर वो उसकी तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन श्रद्धा के मैंने बहुत ज़्यादा गाने सुने नहीं हैं, और मैंने वो जिसने सुंदर गायिका है उससे सुंदर वो अभिनेता अभिनेत्री भी है। अभी देख के पता लगा उनके एक्सप्रेशन वगैरह, तो ये तो अच्छी बात है। एक अच्छी अदाकारा, एक अच्छी गुलकारा जो है हमारे सामने है, और उसकी प्रस्तुति देख के लगा कि इसमें कहीं भी कोई कमी या कोई कसर मुझे नज़र नहीं आई। बहुत अच्छे ढंग से फिल्माया गया गाना है। और ये उत्तरकाशी की तरफ अक्सर ये गाना, मैं जब रहा उत्तरकाशी में 4 साल में रहा, तो वहाँ भी मुझे ये गाना सुनने को मिला। इसमें थोड़ा परिवर्तन भी किया है इन्होंने, तो बहुत अच्छा, वो भी अच्छा है जो भी चेंजेज इसमें किए गए हैं। तो मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं श्रद्धा को, और मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से ये इस गाने को लोग नोटिस लेंगे और ये गाना ज़रूर हिट होगा, ऐसा मुझे देख के लग रहा है, और लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे। और श्रद्धा को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गोविंद भाई, कैसा रहा अनुभव पूरा पहाड़ी शैली में? और जैसा कि नेगी जी कह रहे थे उत्तरकाशी की तरफ की, वो पूरा दिख रहा था रवाई का भी, वो जो पैटर्न है डांस का, और वो कैसा रहा अनुभव शूट का? हाँ, अनुभव अच्छा रहा। और क्योंकि
ये हमारे उत्तराखंड का एक पुराना लोक गीत है, जैसे उन्होंने बताया था कि बहुत पहले से वो उन्होंने सुना हुआ था। और उत्तरकाशी और ये जौनपुर रवाई वाले क्षेत्र में इस गीत को काफी गाया जाता था पहले। मेरे एक बार इस गीत के लिए नंदलाल भारती जी से भी हमने थोड़ा इस बारे में पूछा था, तो उन्होंने भी कहा था कि इस गीत को हमने बचपन में शादियों में बहुत गाते थे, उस टाइप से गुनगुनाते थे। तो ये गीत हमने सुना था तो काफी पसंद आया था हमें। फिर और इसका जो वीडियो का जो थीम उनका, श्रद्धा जी का, इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि इसको हम जैसे कोक स्टूडियो वाला एक फील इसमें देंगे। तो अब ये हमारे उत्तराखंड का फोक है इसमें, तो अभी फोक स्टूडियो के तौर पे हम लोगों को बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये भी स्टाइल पसंद आएगा। तो उसमें कोशिश की गई है, म्यूजिक की कली भी उसमें बहुत अच्छा फोक को रखने का कोशिश किया गया है। तो और उनकी आवाज़ तो हमने, क्योंकि 3-4 उनके जो गीत हैं वो सुने हैं, तो उसी से लोगों को आभास हो चुका है कि नहीं, हमारे उत्तराखंड के लिए एक अच्छी आवाज़ हमको मिल रही है। तो और आगे भी उम्मीद है कि वो कुछ अच्छे कंटेंट्स ऐसे हमारे उत्तराखंड के लोगों को सुनने को, देखने को देंगे। और पूरी टीम का इसमें, क्योंकि ये नाइट जो शूट होता है उसमें थोड़ा दिन से ज़्यादा मेहनत होती है, दिन से ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं। तो इसको भी शूट करते करते हमें, मतलब हमारा तो ये था कि 2 बजे तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन सुबह 5 बज गए थे। तो इसमें तो पूरी टीम ने बहुत मेहनत की। आशीष बोरा भाई इसने इसमें कोरियोग्राफी किया, उनका साथ हमारा पहले भी काम किया है और वो भी अच्छे निकल के आए गाने। छक छिना वाला हम लोगों ने साथ में इससे पहले किया था। तो उम्मीद है कि लोगों को ये गीत भी पसंद आएगा। तो जरूर से म्यूजिकल राब्ता और श्रद्धा कुहू प्रिया जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप लोग इस गीत को सुन पाएंगे। तो जरूर से अपने जो भी कमेंट्स हैं, आपके जो विचार है इस गीत को लेकर, जरूर से शेयर कर सकते हैं। तो आपकी टीम के एक अहम सदस्य जो हैं शैलू भाई भी बैठे, मैं सोच रहा हूँ 2 शब्द। एक्सपर्ट वो होता है ना, महागुरु एक को बताते हैं। बस यही था कि बढ़िया रहा शूट, लेकिन नाइट शूट थोड़ा सा क्या होता है कि प्रॉब्लम बहुत होती है, चैलेंजिंग होता है। और लाइट इधर शिफ्ट करो, सोचने में तो लगता है कि 4 घंटे का काम है, 5 घंटे का, लेकिन 6 बज गए सुबह हम थे करते करते, है ना। अगर बाई चांस अगर उजाला हो जाता तो गाना रह जाता हमारा, क्योंकि पूरा नाइट का था। तो थोड़ा सा पर खींचा फटाफट। चलो भाई थोड़ा जिक्र करिए, अगस्त में जो झमाझम बारिश होती है देहरादून में, और अच्छा तब हो रहा था ये। ये तब हो तो रहा डर लग रहा था कि यार बादल भी आ रहे हैं काले, कहीं फिर बारिश हो जाए तो फिर हाँ कि नेक्स्ट डे फिर एक डे और बढ़ जाएगा। फिर मतलब हर चीज़ का था कि बारिश आ जाएगी तो कर लेंगे, फिर भी जैसे तैसे करके। और फिर हो ही गया धीरे धीरे करके, सबका था। और ये हमारे भाई ये लाइट में मैडी था, लाइट में इसमें बहुत अच्छा काम किया। जहाँ इसको बोला वहाँ लाइट खिसका, वहीं खिसका रहा इसको। अच्छा था, तो अच्छा एक्सपीरियंस था सबका। बढ़िया, गाना बहुत अच्छा निकल के आया। आशीष भाई, तो हमारी जब शुरुआत हुई थी इस गाने की, जब हमने डमी सुनाया था तो काफ़ी चेंजेस हम लोग ने, जैसे श्रद्धा जी की एक खास बात है कि ना हम लोगों ने म्यूचुअली ऑडियो भी और वीडियो भी। तो ऑडियो में ये होता था कि स्टार्ट जब हो रहा था तो हमें किक नहीं मिल रहा था, तो हमने कुछ रिदम डलवाते, क्योंकि हम वीडियो वाइज भी सोच रहे थे साथ में कि वीडियो में भी, क्योंकि हमें कुछ दिखाना है। अब तो सिंपल चल रहा था गाना, तो उनकी खास बात है कि मेरे इनपुट्स भी ले रहे थे, सुन नहीं रहे थे, उन्होंने लिया भी। तो एक बहुत बड़ी बात है कि आर्टिस्ट की, वो नहीं तो कई बार क्या होता है कि क्या ही करेगा, म्यूज़िक की मुझे नॉलेज है तो ये मुझे क्यों बता रहा, बट उन्होंने वो उस चीज़ को लिया। अब मैं बीच में सुन रहा था तो कई चीज़ें उनसे मिस हो रही थी, कई चीज़ें मुझसे मिस हो रही थी। तो म्यूचुअली जब गाना आया धीरे धीरे हम इनफैक्ट वीडियो के बाद भी उस गाने में चेंजेस करते रहे। और फिर वीडियो की बारी आई, कोरियोग्राफी की बारी, तो उनको कोई स्पेसिफिक चाहिए था तो हम लोग उसमें कर रहे थे। और वो सुंदर भी लगना चाहिए, फोक भी लगना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आज के ज़माने में भी हो। लेकिन फोक तो देखो उसको छेड़ा नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर करके हम कर सकते थे। तो कोरियोग्राफी हम साथ में मिल के करते थे, जो उनकी बॉडी में भी सूट करे, जो गाने को भी सूट करे। और क्योंकि डांसर्स थे बहुत सारे, इसमें नाइट शूट था, तो हमने उस तरह से प्लान करना था कि नाइट में ही ख़त्म होना चाहिए। चैलेंज तो यही था कि हमें जल्दी शुरू करना है और नाइट में ही ख़त्म करना है। और जब स्टार्ट हुआ, जब सुबह हुई तो सुबह बारिश ही हो रही थी 10-11 बजे तक। और जब वेदर फोरकास्ट देखा और वहाँ पे भी सुना था, जहाँ पे लोकेशन थी हमारी, वहाँ के स्पेशली बोला गया था वहाँ बारिश होगी ही होगी। तो हाथ पैर फूले हुए थे, लोकेशन जैसे जैसे पहुँचे। और वहाँ पे गुरुजी थे, गुरुजी आए हुए थे। हाँ, एक गुरुजी आए थे वहाँ पे मेडिटेशन के लिए, तो वो भी आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी लगी कि हाँ अब कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ ये था कि बारिश ज़रूर होगी। और हम जब स्टार्ट किया टाइमली स्टार्ट करते करते, और कुछ कॉस्ट्यूम ऐसा था कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी गर्मी से, ह्यूमिडिटी बहुत थी, डांसर्स के साथ बहुत मुश्किल हो रहा था।
मतलब लाइट्स के साथ गर्मी, और फिर एक मेन चीज़ ये थी कि माइक नहीं हो पाया, किसी तरह दिमाग से निकल गया, और पूरा दिन मेरा रात भर 2 बजे 1 बजे के बाद मैंने शैलू भाई को बोला कि शैलू भाई अब आप चिल्लाओ, मेरा गला बंद हो गया है, बिल्कुल मेरा लिटरली गला बंद हो गया था, क्योंकि हो क्या रहा था, स्पीकर उनकी तरफ था, हम स्पीकर के पीछे थे। अब मैं चिल्ला रहा हूँ, काउंटिंग दे रहा हूँ, और मुझे लग रहा है उनको आवाज़ पहुँच रही है, और वहाँ सामने आवाज़ नहीं जा रही थी उनकी तरफ, क्योंकि स्पीकर उनकी तरफ था, लाउड साउंड उनकी तरफ से आ रहा था। फिर मैंने शैलू भाई के बाद बोला, उन्होंने संभाला उसके बाद काउंटिंग, मैंने कहा अब नहीं हो रहा, अब मैं आधा थक हम उससे से गए थे, लेकिन स्टिल जब 6 बजने वाले थे उजाला, और तो बाई चांस हमारा वो शॉट वो था जो हमें थोड़ा सा इंडोर करना था। वो उसमें शायद दिखा भी, थोड़ा सा उजाला भी आ रहा था, तो हमने कहा जल्दी निपटाओ, क्योंकि अगर उजाला हो गया तो सारा ऐसे का तैसे हो जाएगी बिल्कुल गाने की। लेकिन बहुत बढ़िया, सबका टीम एफर्ट बहुत अच्छा था। मतलब हम लेके गए थे स्क्रिप्ट, सारी स्क्रिप्टिंग करके गए थे, लेकिन जिस तरह से गोविंद भाई ने संभाला ना सारा, हमारे हाथ पैर फूल रहे थे। मैंने कहा भाई हो जाएगा, तो गोविंद ने नहीं अरे हो, चिंता मत करो, हो जाएगा। शैलू भाई थे, मैडी के साथ, लाइटिंग के साथ, और मैडी फटाफट देता कि वो समझ जा रहा था मुझे यहाँ चाहिए, वो फटाफट मतलब जब तक हम शॉर्ट्स रेडी करते वो लाइट रेडी हो चुकी होती थी। तो एक टीम एफर्ट जब दिख रहा था, वहाँ दिख रहा था कि हाँ टीम एफर्ट है, सबको जल्दी निपटाना है सारा कुछ, तो काफ़ी मज़ा आया। और ये गाना काफ़ी मेरे लिए भी बहुत, एक तो बहुत बड़ा था हमारे लिए, श्रद्धा जी के लिए भी, हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्रू था, 50 लोगों का क्रू था, उसको संभालना, सारा अरेंजमेंट करना, मैनेजमेंट करना, तो हम लोगों के लिए बहुत सारे कुछ चैलेंज थे। सबसे बड़ा गाना, नाइट शूट ऊपर से, और एक दिन में ही खत्म करना, एक दिन में, एक ही रात में ख़त्म करना, तो बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो माता जी आपको कैसा लगा गीत देख के? नहीं, सब बहुत अच्छा रहा, टीम एफर्ट्स ही इसमें नज़र आ रहे हैं, और मुझे ये अच्छा लग रहा था कि श्रद्धा को अपने इन गानों की तरफ इसका ज़्यादा, अपनी भाषा में अपने पहाड़ी गानों के प्रति विशेष रुझान है। तो मुझे अच्छा लगा कि कहना नहीं पड़ा मुझको इसको, इस चीज़ के लिए। शास्त्रीय गायन के साथ साथ गज़ल में भी इसका अपना इसका जोनर है, लेकिन उत्तराखंडी गीतों के प्रति, अपने पहाड़ के प्रति जो उसका लगाव है, वो बहुत मुझे अच्छा लगा। इसको कहना नहीं पड़ा मुझे इस चीज़ के लिए, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी की कि आपने ये हमें वक्त अपना दिया लॉन्चिंग के लिए। और ये लॉन्चिंग नहीं, आपका आशीर्वाद है, क्योंकि कितने ही गायक आ जाएं, कहीं भी ये यात्रा पहुँचे, लेकिन उसके पुरोधा आप ही हैं। जिस तरह से पोएट्री, ठीक है गाने आजकल भी आ रहे हैं बहुत सुंदर सब कुछ, लेकिन ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हम जो परोसेंगे लोग उसको हाथ हाथ लेंगे। वो उत्कृष्ट भी हो सकता है, उच्चतम भी हो सकता है, और ठोसा और उछला भी हो सकता है, निकृष्ट भी हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपनी संस्कृति, अपने शब्द, अपना पहनावा, अपना खान पान, हम इन सब चीज़ों को साथ लेकर के चलें। तो नेगी जी का आशीर्वाद इस गाने के साथ है, तो मुझे ये विश्वास है कि बहुत अच्छा रहेगा। पूरी टीम का बहुत ही सकारात्मक प्रयास रहा। ऐसा नहीं था कि ये मेरा है, इसको उसको मैं क्यों देखूं, उसको कर नहीं, भाई जिसको जो मिला, गोविंद जी है, शैलन है, खाना भी नहीं खाया था, हाँ, जबरदस्ती खिलाया गया था, और मैडी का, आशीष का, सबका बहुत अच्छा योगदान रहा। और आपका विशेष कि आपने इस गीत को अपने यहाँ लॉन्चिंग के लिए आपने हामी भरी सहमति दी अपनी। तो ये भी एक, मतलब कहते हैं कि एक तरह की चिड़िया एक ग्रुप में रहती हैं, एक समूह में रहती हैं, इस तरह से। तो वही तो सारा बहुत कुछ सकारात्मक है और उत्कृष्ट है, तो निश्चित रूप से हम उत्कृष्ट की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो श्रद्धा, फाइनली आपके पास आ रहे हैं वापस। तो यहाँ तो हमने देख लिया है, क्योंकि हमारे जो ओहो रेडियो की लिसनर्स हैं हमारे, या जो हमारे देखने वाले हैं, उनके लिए आपकी ज़बानी स्टूडियो से थोड़ा सा एक गीत सुनेंगे। जी जरूर, आगे है सर। सुखिनाली चोरला बखरा गोरन्याली गोरु, सुखिनाली चोरला बखरा गोरन्याली गोरु, छोड़ दे मेरी कमरियारा, मैं बिरानी जोरू, छुबकू यारा, छुबकू यारा, छुबकू यारा, पाकी जाला केवा, छुबकू पाकी जाला केवा, त्वे मिलन ओलू छुबकू बड़ा ठका मेला, छुबकू यारा,
छुबकु यारा छुबकु यारा। हुआ तो ये बड़ा हाट का मेला आई थिंक ये उत्तरकाशी में जो बड़ा हाट। हाँ जी हाँ बड़ा जी। हाट उत्तरकाशी का पुराना नाम था। हाँ अच्छा, और वहाँ एक बड़ा फेमस जहाँ वो मंगसीर बग्वाल भी होती है बड़ा हाट। बड़ा हाट उसका मतलब अच्छा जो माघ मेला जी 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 माँ बोला। बड़ा हाट के नाम से चलता था। हाँ हाट था वहाँ पे जैसे। बड़ा हाट। हाँ बड़ा हाट। बड़ा हाट मतलब जहाँ मेले आयोजित हाट तो वही हो गया। हाँ हाट बाजार भी बाजार बाजार लगता था, तो वो बड़ा हाट था, बड़ा हाट। बढ़िया। इसके ये धुन आप लोगों ने चेंज की है शायद। थोड़ा बीच बीच में कहीं। जी इसका लेकिन आपने जो सुना है वो तो इसी धुन में सुना है। हाँ मैंने इसी धुन में सुना। हमारे यहाँ सर एक आते थे, आईटीबीपी में काम करते थे, भरत सिंह राणा जी। हाँ वो बड़कोट में रहते हैं, चक्कर गांव में। तो वो बैठकी में आते थे, तो उनसे हमने इसको इसी धुन और इसी तरह से सुना। कुछ लोगों ने चेंज जी, भी किया है, जी। किसी ने इस ढंग से मैंने जो सुना है। मैं बिरानी जोरू रे दड़ मेरी नए सरिता, मैं बिरानी जोरू रे दड़ मेरी नए सरिता। ऐसा इस साल में भी मैंने सुनाएगा। तो अच्छा है, एक्सपेरिमेंट भी चलते रहने चाहिए। अच्छा है। तो एक बार आप इस कैमरे पे थोड़ा सा बोल दीजिए ओहो रेडियो के सुनने देखने वालों को कि ये कहाँ पे पाया जाएगा गीत। रेडियो पे तो यहाँ सुना जाएगा, वीडियो कहाँ देखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा कुहुप्रिया और आज मैं यहाँ हूँ ओहो रेडियो मेरे हिल की धड़कन। और मेरा सौभाग्य है कि इस गाने के लॉन्च पर आशीर्वाद दिया है हमारे गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने, और काव्य भाई के साथ आज हम बैठे हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है। तो दोस्तों ये गाना, ये गीत उत्तराखंडी लोकगीत मेरे YouTube चैनल पर रिलीज़ हो रहा है, श्रद्धा कुहुप्रिया। सब्सक्राइब करें और इस गीत को देखें, अपने सुझाव दें कि आपको ये गीत कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।